राजकोट का सिकंदर, डर, इज्जत और एक साजिश। एक आदमी जिसकी एक आवाज़ से राजकोट की गलियां शांत हो जाती हैं। कुछ उसे मसीहा मानते हैं तो कुछ कहने से भी डरते हैं। सवाल ये है, सिकंदर कौन है? वो हीरो है या विलेन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद अपनी बनाई दुनिया का शिकार बनने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। राजकोट में सिकंदर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। जिसने भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की, या तो गायब हो गया या फिर किसी अस्पताल में पड़ा मिला। कुछ कहते हैं वो कानून के साए में कानून तोड़ता है, तो कुछ कहते हैं उसके बिना ये शहर अराजक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या सिकंदर की ताकत वाकई उसकी खुद की है या फिर कोई और उसे चला रहा है? सिकंदर और सत्ता का खेल। सिकंदर हमेशा से कहता आया है, कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वो कानून का सम्मान करता है या कानून को अपने हिसाब से मोड़ता है? हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सिकंदर के बड़े राजनीतिक कनेक्शन हैं। उसके दुश्मनों को टारगेट करके निपटाया जाता है, लेकिन सबूत कभी सामने नहीं आते। और जब भी कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो वो गायब हो जाता है या फिर उसकी आवाज़ को पैसे से दबा दिया जाता है। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सिकंदर का असली मकसद क्या है? राजनीति में एंट्री या कुछ और बड़ा? कई लोगों का मानना है कि सिकंदर सिर्फ गलियों का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उसकी नज़र सत्ता की कुर्सी पर है। उसने हाल ही में कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है और ये चर्चा ज़ोरों पर है कि वो जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता उसे नेता के तौर पर स्वीकार करेगी या फिर उसकी पुरानी कहानियाँ उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बनेंगी? अब बारी आपकी है। क्या सिकंदर हीरो है या एक मास्टरमाइंड? क्या वो कानून की हद में रहकर खेल रहा है या कानून से ऊपर उठ चुका है? कमेंट में बताइए, क्या ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए?